फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मल्टीपल्स ऑफ 2, इन्होंने मल्टीपल्स ऑफ 2 दिए हैं। पहले पूरा लिख लेते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट फैक्टर्स ऑफ 8, सी पार्ट परफेक्ट नंबर, डी पार्ट मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड ई पार्ट फैक्टर्स ऑफ 7। अब इधर दिया इन्होंने फर्स्ट 1 and 7, सेकंड 45, 60, 75, 90, 105, थर्ड 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फोर्थ 1, 2, 4 एंड 8 और लास्ट में है फिफ्थ जो है 28। अब सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 का मीनिंग है कि 2 के टेबल में क्या क्या आता है। 2 के टेबल में क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2 का टेबल, मल्टीपल का मतलब है टेबल। 2 का टेबल कौन सा होता है? ये वाला। ये मैच हो गया। फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर क्या होता है? इसके टुकड़े। अब 8 जो है, इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? 8 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 1 से लेना स्टार्ट करना, 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, ऐसे। तो ये जो है इसके फैक्टर है 2, 1 और 4, इनसे हो सकता है 8 डिवाइड, और किसी से नहीं हो सकता। तो इसमें क्या लिखा है? हाँ, और 8 से डिवाइड हो सकता है, सॉरी। तो इसमें 1, 2, 4 और 8, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से हो सकता है। तो ये है 1, 2, 4 एंड 8। तो 8 के फैक्टर्स क्या हुए? फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़े करना। तो ये आगे 1, 2, 4 एंड 8। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन सा है? परफेक्ट नंबर कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 के मल्टीपल देखो क्या है। 15 के पहाड़े में क्या क्या आएगा? 15 के टेबल में क्या क्या आएगा? 45, 60, 75, 90, 105, ये सारे 15 के टेबल में आते हैं। तो ये आ गया। फैक्टर्स ऑफ 7, 7 के फैक्टर करने हैं, मतलब 7 के टुकड़े करने हैं। 7 किस से डिवाइड हो सकता है? 7 डिवाइड हो सकता है 1 से और 7 से। तो ये आ गया। और लास्ट में परफेक्ट नंबर 28, ये बचा 28 बचा, 28 जो है वो परफेक्ट नंबर, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब फैक्टर बताने हैं 18 के। 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 18 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, और 18 से हो सकता है। ये इसके फैक्टर है। उसके बाद है 16, 16 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, और 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, और 16 से हो सकता है। उसके बाद 25 है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, और 25 से हो सकता है। बस 120 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, और 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, हाँ सॉरी 8 से हो जाएगा। 8 से हो रहा है, डिवाइड करके देखना है। 128 को 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 16 से डिवाइड हो जाएगा। और 16 के बाद 32 से डिवाइड होएगा, और 32 के बाद 64 से डिवाइड होएगा, और 64 के बाद 128 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद है 240, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 8 से हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है, 12 से हो सकता है, 16 से डिवाइड हो सकता है, और
16 के बाद ये हो सकता है 64 से शायद होगा, नहीं 20 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। 20 के बाद 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 के बाद 20 के बाद 24 से भी डिवाइड हो सकता है, 30 से हो सकता है। 30 के बाद ये होएगा 40 से डिवाइड होएगा, 40 से पहले तो नहीं कुछ है ना, हाँ 48 से 40 से डिवाइड होएगा, 48 से होएगा। और 60 से डिवाइड हो जाएगा। और किससे हो सकता है डिवाइड, ये 80 से हो सकता है। और 120 से होएगा और 240 से। ये डिवाइड कर करके देखना किससे हो सकता है। तो ये हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल का मतलब अभी पहले भी बताया था कि इसका मतलब है टेबल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। किसके, पहले 8 के लिखने हैं। 8 के क्या होंगे, 8 1 जा 8, 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 45 लिखने हैं। फिर 14 का टेबल लिखना है 5 तक। ऐसे 17 का, 30 का और 1000 का। 17 का क्या से जाएगा, 17, 34, 51, 68, 85। 17 के बाद 30 का, 30, 60, 90, 120, 150 और 1000 का। अब 1 का टेबल लिखो पहले और उसके पीछे 3 जीरो लगाते जाओ। 2 के पीछे 3 0, 3 के पीछे 3 0, 4 के पीछे 3 0, 5 के पीछे 3 0, बस। उसके बाद वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये तो बुक में ही बताने की चीज़ है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या सिर्फ 2 प्राइम नंबर है और जो इवन है, मतलब प्राइम भी चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। 3 तरह के नंबर होते हैं, इवन, ओड एंड प्राइम। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये एग्जांपल हैं इसके। 12 कुछ भी हो सकता है। जो 2 के टेबल में आता है या 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर है। ओड नंबर क्या है, जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये 2 के टेबल में नहीं आते, इसलिए ये सारे ओड नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर किसी और के, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो अपने ही टेबल में आते हैं या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब किसी और टेबल में नहीं आएंगे। जैसे प्राइम नंबर क्या है, 2 जो है वो 2 के ही टेबल में आएगा, किसी और टेबल में नहीं आएगा। 3 किसी और टेबल में नहीं आएगा। 5, 7, 9 आ जाता है तो 9 नहीं लिखना, 11 लिखना है, 13 लिखना है, 17 लिखना है, 19 लिखना है। ये जो है ऐसे, ये जो है किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे। तो प्राइम नंबर क्या है, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होएगा या अपने आप से डिवाइड हो सकता है, किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखो 2 के बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ट्रू है। सिर्फ 2 ही एक इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे ओड नंबर हैं। तो ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है 17, 19, 23 इज ए प्राइम ट्रिपलेट। अब ये 17 भी प्राइम नंबर है क्योंकि किसी और टेबल में नहीं आता। 19 और 23 ये तीनों जो हैं किसी और टेबल में नहीं आते, ये तीनों प्राइम है, ये भी ट्रू है। देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर बिटवीन 19 एंड 100, बिटवीन 90 एंड 100। देखो 90 ले लो और 100 ले लो, इसके बीच में प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 91 नहीं है क्योंकि 91 30 के टेबल में आता है। 93 भी जो है 31 के टेबल में आ जाएगा, वो भी नहीं है।
96 भी नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 91 नहीं, 93 नहीं, 95 वो 19 के टेबल में आ जाता है। तो 97 यस, ये किसी टेबल में नहीं आता। 97 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 99 जो है वो 11 के टेबल में आ जाता है, तो वो नहीं लिख सकते। और बस यही एक ही प्राइम नंबर है जो इनके बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में। यस, ये भी ट्रू है, तो ट्रू लिखेंगे। 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। एक जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। क्योंकि 1 जो है किसी और टेबल में नहीं आता, तो इसको प्राइम कहना वैसे सही है, लेकिन ना ये प्राइम में माना जाता है, ये कैटेगरी अलग ही है, इसको ना प्राइम में माना गया ना कंपोजिट में माना गया, तो ट्रू। देयर आर 27 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। अब 1 और 100 के बीच में टोटल चेक करने हैं कितने प्राइम नंबर हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। 1 के बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 89, 90 के बाद जो था सिर्फ एक ही आया था हमारा 97। तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आई ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है। तो ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पीछे क्या दिया 3.1 का, फोर्थ का। ये 26 आया, ये बोल रहे हैं 27, बुक वाले बोल रहे हैं 27 है, तो नहीं 26 है, तो इनका स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। तो फॉल्स। 0 इज एन इवन नंबर, 0 को इवन नंबर नहीं माना गया है। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ना ये इवन है ना ये ओड है, तो 0 इज एन इवन नंबर, ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको नहीं इवन नंबर, हाँ 0 को इवन में ही माना गया, ठीक है, 0 को इवन नंबर में ही माना गया, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर ओड, इवन एंड प्राइम। तो अब 1 है, 1 क्या है? ओड नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, तो ओड नंबर है। 29 ये भी 2 के टेबल में नहीं आता, ओड नंबर है। और 29 किसी और टेबल में भी नहीं आता, इसलिए ये प्राइम नंबर भी है। 59 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ओड है, और किसी और टेबल में नहीं आता, तो प्राइम भी है। 90 क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। और कंपोजिट नंबर भी है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। जैसे इसका फैक्टर क्या बनेगा? 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे जिसके टुकड़े हो जाते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है 0। 0 ओड है, इवन है या कंपोजिट है? तो इसमें क्या है, 0 की वैसे तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसको इवन भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको इवन मानते हैं, तो इवन लिख भी सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद है एफ पार्ट 76। 76 जो है इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, और कंपोजिट भी है क्योंकि इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। 91 ओड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, और कंपोजिट भी है क्योंकि ये इसके हम 91 के हम टुकड़े कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, और 7 से डिवाइड हो जाता है, और 13 से डिवाइड हो जाता है। तो 1, 7 और 13 इसके
फैक्टर बन सकते हैं, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, 1 को छोड़ के, बाकी कंपोजिट फैक्टर बनने चाहिए। उसके बाद है 93। 93 क्या है? ओड नंबर है। हाँ, ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो ओड है, और कंपोजिट भी है क्योंकि 93 के हम फैक्टर बना सकते हैं। 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, और 93 से भी हो सकता है, सॉरी 31 से भी हो सकता है, और 93 से भी हो सकता है। ये भी 91 से भी हो सकता है, और ये भी 90 से हो सकता है, ठीक है। तो जिसके फैक्टर हम कर सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद 37 के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट वो होता है जिसको हम फैक्टर बना सकते हैं, और 37 के तो कोई और फैक्टर नहीं बनेंगे 1 और 37 के अलावा। तो ये नहीं देखना 1 और 37, वो तो खुद ही हो गया, 37 और 1 हो गया, तो वो छोड़ के अगर कुछ और बनता है तो यहाँ कंपोजिट लिखना, नहीं तो प्राइम लिखना है। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में नहीं आता या 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो ऑड नंबर है। तो ये 37 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑड नंबर है। ये 16 2 के टेबल में आता है, तो इवन नंबर हो गया। और 16 के हम फैक्टर बना सकते हैं 1 2 4 और 16, सॉरी 8 भी है और 16, ये इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको पता चल गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो 1 और 10 के बीच में बता सकते हैं। ये मैंने 100 तक लिखी दिए हैं। 1 से 10 के बीच में आप देख लो क्या है, 2 3 5 7, ये है 4 है। उसके बाद 40 एंड 60 के बीच में, अब 40 से बड़ा 41 है, 43 47 51 53 59 59 तक। ये कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। और उसके बाद है 11 और 20 के बीच में, 11 को छोड़ देना, 20 को छोड़ देना, उनके बीच में बताने हैं 13 17 19 3 है। और 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक है, वो है 97। और 90 एंड 95 के बीच में क्या है? 91 एंड 95 के बीच में, 91 और 95 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका प्राइम नंबर क्या आएगा? 0, कोई ना प्राइम नंबर नहीं। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 91 एंड 95, ये लिख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम? को प्राइम क्या होता है? Go. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम का क्या मीनिंग होता है? जैसे 3 है, 3 के फैक्टर बन गए 3 और 1, 3 एंड 1 जो है 3 के फैक्टर हो गए। 5 के फैक्टर क्या हो गए? 5 और 1, तो 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में है। 1 जब दोनों में होता है तो इसको को प्राइम बोलते हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अब इस 3 और 5 से तो अभी एक क्वेश्चन छूट गया हमसे, फर्स्ट ये वाला करेंगे। ये है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? जैसे 14 है एंड 15 है। अब इसमें 14 के फैक्टर है 1 2 7 एंड 14। 15 के हैं 1 2 1 3 5 15। अब इसमें देखो 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो को प्राइम इसका क्या हुआ? 1 हो गया, यानी दोनों में जो एक है, तो इसमें क्या है? देखो सब दोनों में 1 ही कॉमन आया, तो 1 जो है वो को प्राइम है, तो को प्राइम हो गए। इनको बोलेंगे हम को प्राइम, क्योंकि 1 जो है 1 इज द कॉमन फैक्टर। जिसमें भी 1 कॉमन फैक्टर आएगा, कोई और नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 आएगा तो वो को प्राइम हो जाएगा। तो 14 एंड 15 क्या है? को प्राइम है। उसके बाद 14 और 28। अब 14 के क्या बन गए? 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 से डिवाइड होएगा 14 से। और 28 1 से डिवाइड होएगा 2 से, 7 से, 14 से, 28 से। तो अब देखो इसमें 1 तो कॉमन है ही है दोनों में, 2 भी कॉमन हो गया, 7 भी कॉमन हो गया, और 14 भी कॉमन हो गया। तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नो, ठीक है, को प्राइम नहीं है ये को प्राइम है क्योंकि 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर, 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर। और इसमें क्या है? को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर आ गए हैं। तो सेम है बाकी सारे, 41 है जैसे, और 73। अब 41 को 1 और 41 लिख सकते हैं, इसके और कोई नहीं होंगे। 73 के भी 1 और 73, तो इसमें 1 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो इसलिए ये क्या लिखना है? को प्राइम लिखना है। और
नेक्स्ट है 59 और 61। 59 को क्या लिखेंगे 1 और 59। 61 में क्या क्या कॉमन है 1 और 69, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट आया 1, तो ये भी कोप्राइम है। और 13 और 45, 13 को हम 1 और 13, और 45 में कॉमन फैक्टर बनेंगे 1 और 45 सॉरी 1, उसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 के बाद 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 15 से भी हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। 15 के बाद ये 9 से सॉरी 9 तो लिखा नहीं, 9 से भी हो जाएगा, और फिर 45 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनमें क्या कॉमन है अब, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब 13 इनमें नहीं है, तो ये भी कोप्राइम है। जिसमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर है वो कोप्राइम होता है। अब नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में क्या होता है, अब जैसे 3 और 5 है, तो 5 में से 3 माइनस कर लो, 2 आ गया, तो ये ट्विन कोप्राइम है, ट्विन प्राइम है, सॉरी ट्विन प्राइम है। और नेक्स्ट है 9 और 7, तो इसमें भी 9 में से 7 जब माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ये भी ट्विन प्राइम है। ये डिफरेंस अगर 2 आता है तो ये ट्विन प्राइम होते हैं। तो ये 13 में से 11, 13 में से हम 11 माइनस करेंगे तो ये भी 2 आ गया, तो ये भी क्या है ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम। और 107 एंड 109 ये क्या है 2 आ गया, तो ये भी ट्विन प्राइम है। और 45 एंड 43 इसमें क्या गया, 45 में से जब मैं 43 माइनस करूँगा तो 2 आ गया, तो ये भी क्या है ट्विन प्राइम है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट।